Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो यार आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए ले आया हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट जिसको हम कहते हैं लेफ्ट जॉइंट. तो आप लोग के लिए आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट विच इज लेफ्ट जॉइंट. तो इससे पहले यार हमने काफी सारी चीजें कर ली है. हमने जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ले लिया है, ठीक है. इसके बाद फिर जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन लेके टेबल एलियस वगैरह के बारे में सीख के हमने कहा कि बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं. तो वो हमने एक करके उठाया. हमने कार्टेशियन या क्रॉस जॉइंट उठाया जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं. उसके बाद फिर हमने नेचुरल जॉइंट उठाया, फिर इक्वी जॉइंट उठाया, फिर इनर जॉइंट उठाया, फिर हमने सेल्फ जॉइंट उठाया और अब हम आ गए किस पे, लेफ्ट जॉइंट पे. तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में इस लेफ्ट जॉइंट के बारे में ही सीखने वाले हैं. तो ये कहां का टॉपिक है, तो यार ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आज वो क्या है, वो है लेफ्ट जॉइंट्स. तो फटाफट शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में सीखने के लिए. देखते हैं क्या है भाई लेफ्ट जॉइंट्स. बट इसको शुरुआत करने से पहले एक अपडेट आपके लिए विच इज कि आप लोग को पता है हमारी दो कंपनीज हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नेट ब्रेन्स, नेक्स्ट इज पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी. और हमें कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती रहती है डेवलपर्स की. तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो और आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. और यहाँ अप्लाई करना इज क्वाइट इजी. आपको करना क्या है, बस अपना डिटेल्ड रेज्यूमे इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल. मैग्नेट ब्रेन्स है, ब्रेन नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल@gmail.com. यहाँ पे आपको अपना डिटेल्ड रेज्यूमे सेंड कर देना है. दो बातों का ध्यान रखना है विच इज आपके रेज्यूमे में आपकी जो स्किल सेट है वो प्रॉपर्ली मेंशन हो डिटेल्ड फॉर्म में. और साथ में जो सब्जेक्ट आप लिखोगे मेल का वो लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके नाम, ठीक है, जिससे हमारे लिए फिल्टर करना आसान हो जाए. और हम आपकी एप्लीकेशन देखते हैं, अगर हमें लगता है कि यार आपकी स्किल सेट हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है देन वी वुड कॉन्टैक्ट यू, ठीक है. एंड इफ वी सी कि यार हाँ आप एलिजिबल हो देन वी वुड डेफिनेटली हायर यू. ओके, सो गो एंड अप्लाई देयर इफ यू आर रेडी फॉर इट. चलिए कम बैक टू द टॉपिक. सो आज टॉपिक क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट जॉइंट्स के बारे में सीखने वाले हैं कि व्हाट इज लेफ्ट जॉइंट या क्या जरूरत है लेफ्ट जॉइंट की, ठीक है. तो लेफ्ट जॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है. सो लेफ्ट जॉइंट बेसिकली होता क्या है, तो ये देखो दो टेबल को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने हमेशा कहा है कि यार दो टेबल जो हम कहने वाले हैं वो क्या हो सकती है, आपके सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप सारे सेट्स को. जो कॉमन कॉलम है उसकी जो वैल्यूज आप उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. अब क्या होगा, कुछ वैल्यूज मैच करेंगी, कुछ वैल्यूज मैच नहीं करेंगी, ऐसे सिचुएशन रहेगी, ठीक है. इस पर्टिकुलर टेबल की वो जो कॉमन रो है उससे कुछ वैल्यूज मैच करेंगी बीच वाली, कुछ नहीं मैच करेंगी, ठीक है. तो ये सिचुएशन बनेगी. अब जब हम इनर जॉइंट निकालते हैं, नेचुरल जॉइंट निकालते हैं, इक्वी जॉइंट निकालते हैं, तो बेसिकली जब हम इक्वालिटी करते हैं तो हम इस वाले सेगमेंट को फेच कर रहे होते हैं, कॉमन वाले को. बट अब हम लेफ्ट जॉइंट जब निकालेंगे तो ये कॉमन पार्ट तो निकालेंगे, साथ में लेफ्ट जॉइंट की मदद से हम ये जो अनकॉमन पार्ट है लेफ्ट टेबल का वो भी फेच करेंगे. और राइट में जस्ट उल्टा होगा, राइट में वो फेच होगा, ठीक है. तो यही आपका बेसिकली काम हम करने वाले हैं इस वाले जॉइंट में. So the left join in MySQL is used to query records from multiple tables. This clause is similar to the inner join clause that can be used with the select statement immediately after the from clause. Inner की तरीके से काम करता है बट इसका कुछ फंक्शन अलग है. क्या है? When we use the left join clause, it will return all the records from first left side table, even no matching records found from the second राइट साइड टेबल. मतलब ये क्या करेगा, ये आपकी मैचिंग रिकॉर्ड्स तो निकालेगा, साथ में लेफ्ट टेबल का भी सारा कंटेंट निकाल देगा, भले ही मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही है. If it will not find any matches record from the right side table, then returns null. और अगर कुछ भी मैचिंग ना मिले तो ये राइट साइड टेबल में क्या दे देगा, नल रिटर्न कर देगा. In other words, the left join clause returns all the rows from the left table and matched records from the right table or returns null if no matching record found. This join can also be called a left outer join clause. So outer is the optional keyword to use with the left join.
अब बेसिकली क्या चीज़ है ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगी, थ्योरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगी, फिर थ्योरी पे जंप करोगे वापस तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। बट उससे पहले जरा सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आपको क्या लिखना होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2। जिन भी दो टेबल्स को आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना है वो लिखिए, उनके बीच में लेफ्ट ज्वाइन लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग सिंटेक्स, ये एरर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा हुआ है ना, select star from tb1 left join tb2 where tb1.call1 is equals to tb2.call2। बड़ी हमने कंडीशन डाल दी, अब इसमें कंडीशन नहीं डाली हुई थी, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे तो कंडीशन भी डाल दी, यहाँ एरर नहीं आना चाहिए। नहीं भाई, यहाँ पर भी एरर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज अगेन नॉट अलाउड। ओके, आप कहोगे सर ये वाला अगर मैं कहूँ कि दो टेबल्स है जिनमें सेम कॉलम के नाम है तब भी नहीं है, ये सब भी नहीं है। आपको हमेशा कंडीशन डालनी है, भले ही जो दो टेबल, देखो सिंपल सी बात है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यार दो टेबल हैं अगर, है ना, दो टेबल हैं अगर जिनमें लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है, इसमें एक कॉलम है कॉल 1, इसमें एक कॉलम है कॉल 1 फिर से। अब क्योंकि अगर कॉलम का नाम सेम है, ठीक है, तब तो लगना चाहिए, चलो डिफरेंट है तब समझ में आता है। सपोज मैं कह रहा हूँ इसको टेब कॉलम 2, तो ये समझ में आ रहा है कि दो कॉमन कॉलम्स हैं, कैसे पता चलेगा कॉमन कॉलम से, नाम तो सेम है ही नहीं, तब तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कंडीशन वेयर वाली डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, बट जब नाम सेम है तब क्या दिक्कत है यार, जब नाम सेम है तब क्या दिक्कत है, तब तो सेम मैच हो जानी चाहिए ना। एक्चुअली तब भी मैच नहीं करता, कंडीशन आपको तब भी डालनी है। मतलब ध्यान क्या रखना है कि लेफ्ट ज्वाइन लिखते समय हमेशा कंडीशन मेंशन करनी है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज कंपल्सरी। बिना कंडीशन के नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा अभी फिलहाल, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। कंडीशन वेयर की मदद से डाल सकते हैं, नहीं यार वेयर की मदद से भी कंडीशन नहीं डाल सकते, इसमें भी एरर आ जाएगा। जो आप ज्वाइनिंग वाली कंडीशन डाल रहे हो वो आप वेयर की मदद से भी नहीं डाल सकते, इसमें भी दिक्कत आ जाएगी। इनर ज्वाइन में अलाउड है, यहाँ अलाउड नहीं है। तो यहाँ फिर करेक्ट सिंटेक्स है क्या भाई, फिर करेक्ट सिंटेक्स क्या है, तो करेक्ट सिंटेक्स भाई ये है। क्या है करेक्ट सिंटेक्स, तो आपको कंडीशन डालनी है, वही चीज करनी है, सेलेक्ट स्टार। अब स्टार के बजाय आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जो भी कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी फंक्शन को सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम सेइंग इज कि जो फ्रॉम में टेबल 1 है, तो टेबल 1 को ज्वाइन करना है टेबल 2 से यूजिंग दिस कीवर्ड लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन लगा के आपको इन टेबल 1 टेबल 2 को ज्वाइन करना है। ठीक है, बट जो कंडीशन डालनी है, जो ज्वाइनिंग कंडीशन है, वो आपकी कहां से डालेगी, वेयर से नहीं डालेगी, वो डालेगी ऑन की मदद से। ऑन tb1.call1 इज इक्वल टू tb2.call2। किसकी मदद से, ऑन की मदद से, ना कि वेयर की मदद से। वेयर की मदद से एरर आ जाएगा, वेयर इज नॉट अलाउड यहाँ पे, और बिना कंडीशन के भी नहीं चलेगा, यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है। तो ऑन डालना है आपको। इसका एक और भाई बंधु ही है सिंटेक्स में, बस क्या कर दो, इसमें यहाँ पे आउटर ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे देखो आउटर आ गया एक्स्ट्रा, बाकी बिल्कुल सेम है, tb1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन tb2 ऑन tb1.call1 इज इक्वल टू tb2.call2। यहां पर भी आपको ऑन का ध्यान रखना है कि आपको ऑन से ही मेंशन करना है, ऑन के बिना आप करेंगे तो एरर आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंटेक्स के समय ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब ये जो सिंटेक्स है वो सेम टेबल के लिए है। ठीक है, इफ द टू टेबल्स टू जॉइन हैव कॉमन कॉलम्स विद द सेम नेम्स देन द फॉलोइंग सिंटेक्स कुड बी यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट वन बीइंग आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो, यहां पे आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जो अभी हमने इससे पहले भी देखा, वो कर सकते हो, बिल्कुल सेम चीज है। ऑन क्लॉज की मदद से आप यूज कर सकते हो, मतलब वही सेलेक्ट स्टार करो जो भी करना है, फिर फ्रॉम tb1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन tb2 कर लो, है ना। अब यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, देखो दोनों टेबल अलग अलग हैं बट कॉलम का नाम सेम है। ठीक है, क्योंकि सेम कॉलम, तो हम ये कह रहे हैं कि दो टेबल्स को फेच करना जिसमें कॉलम का नाम सेम है, ये तो है ही सिंटेक्स, ये तो अभी हमने पहले वाले में भी देखा, बस वही चीज है, कॉलम का नाम चेंज हो गया। वही कहानी यहाँ पर भी है, लेफ्ट आउटर की जगह लेफ्ट ज्वाइन लिख दिया गया है, टेबल 1 टेबल 2 है और कॉलम के नाम सेम है। ठीक है, बाकी फ्रॉम tb1 लेफ्ट ज्वाइन tb2 है, ऑन की मदद से कंडीशन डाली है, और भाई सेम सिंटेक्स है जो भी पहले देखा था। बट ये जो दो सिंटेक्स है ये थोड़े सा अलग है। तो ये क्या है, ये यूजिंग की मदद से, यस दिस इज राइट। आप लेफ्ट ज्वाइन में भी यूजिंग क्लॉज का यूज करते हो, तो यूजिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज अगर, और ये सिर्फ कहां वैलिड है, जब नाम सेम होगा, जब दो टेबल्स में कॉलम के नाम सेम होंगे सिर्फ तभी वैलिड है। क्या है देखो, तो सेलेक्ट स्टार, जो भी सिलेक्ट करना है वो डाल दो, है ना, फ्रॉम tb1 tb2 के बीच में लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दो, या लेफ्ट ज्वाइन लगा दो tb1 tb2 के बीच में, दोनों भी वैलिड है। आउटर ज्वाइन लगाओ या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाओ, है ना, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ या लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाओ, दोनों वैलिड है। तो ये लगाने के बाद जो कॉमन कॉलम है, आप जरूरी नहीं table1.call1 इज इक्वल टू tb2.call2 करो, नहीं, ये ऑन क्लॉज का यूज करो, जरूरी नहीं है। आप क्या करो, यूजिंग यूज करो, यूजिंग पैरेंथेसिस में जो कॉमन कॉलम है, यूजिंग कॉमन कॉलम में पैरेंथेसिस। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो, जो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन, अगर कॉमन कॉलम्स मिल जाए तो किस तरीके से आप कंडीशन डालने वाले हो, वो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। सो
लेफ्ट जॉइन कुड बी यूज टू परफॉर्म सेल्फ जॉइन यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। ओके, सेल्फ जॉइन भी आप परफॉर्म कर सकते हो, सेल्फ जॉइन भी आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग योर लेफ्ट जॉइन। तो सेल्फ जॉइन हमने देखा है ना, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं रादर देन इनर जॉइन। आप सेल्फ जॉइन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन के बजाय। कैसे देखो, तो बहुत सिंपल सिंटेक्स से सेलेक्ट, आप कुछ भी करो, जो भी आपको करना है वो सिलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो फ्रॉम दो टेबल्स आपके पास सेम नाम की है ना, डेफिनेटली सेल्फ जॉइन मतलब सेम टेबल पे जॉइन लगाना है, सेम टेबल से टीबी, ठीक है। तो एक टेबल का नाम है ए, एक टेबल का नाम है बी, इन दोनों में आपको क्या करना है, लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करना है। क्या करना है, दोनों ए बी टेबल्स पे आपको लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करना है, सच दैट जो ए डॉट कॉलम नेम है, जो हो सकता है यार कोई भी कॉलम नेम हो, वो बी डॉट कॉलम नेम के बराबर हो, दैट्स इट। तो बस क्या कर दिया आपने, बिल्कुल सेम सिंटेक्स लिखा जो हमने पहले भी लिखा हुआ है, बस क्या किया, ये लेफ्ट आउटर जॉइन इनर जॉइन बन चुका है। जो हमने सेल्फ जॉइन में देखा था कि टेबल का नाम कुछ है, टेबल का नाम कुछ है, बस वही लगेगा। इसमें ऑल दो एक डिफरेंस आता है कि जो अगर कॉमन कॉलम से उसमें नल वैल्यूज भी हैं, वो भी इक्वेट हो जाती हैं, तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको उसमें कि क्या डिफरेंस है, उस पर हम स्ट्रेस देंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट सिंटेक्स है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी ए लेफ्ट जॉइन टीबी बी। तो अब बस यहाँ पे आउटर की जगह आप आउटर हटा दो, लेफ्ट जॉइन लिख दो सिर्फ। तो बिल्कुल सेम सिंटेक्स यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, विच इज जस्ट लेफ्ट आउटर जॉइन और लेफ्ट जॉइन हो गया, बस ये कहानी है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये हो गया भाई आपका लेफ्ट जॉइन। अब ये हमने सारे सिंटेक्स देख लिए, इंप्लीमेंटेशन देख ली, सब समझ लिया क्या है, बट ये होता कैसे या क्या होने वाला है वो चीज़ समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है पुराने एग्जाम्पल से, जो हमने पुराने एग्जाम्पल्स उठाए हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज है, जरा ध्यान से नोटिस करिएगा। यहाँ टेबल 1 में वही 3 कॉलम्स आपके, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, बस यहाँ पे मैंने एक रो और ऐड कर दिया, विच इज 2006, 8, 1 और ये पैबली और 3 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कॉलम 2 में एक वैल्यू कम हो चुकी है, विच इज 3 वाली जो थी है ना, यहाँ 1A 88.9 है, 2B 32.3, तो एक कॉलम में यहाँ पे डिफरेंस है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो क्या होगा जब लेफ्ट जॉइन हम परफॉर्म करेंगे। अगेन हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, फिर आगे देखेंगे करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इनका क्या करने वाले हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब आपकी ये एक पर्टिकुलर रो इन दोनों से मैच करेगी, ये एक पर्टिकुलर रो इन दोनों से मैच करेगी, ये एक पर्टिकुलर रो इन दोनों से मैच करेगी। तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कुछ ये मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप उन दोनों में परफॉर्म करोगे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि यार क्या होने वाला है, तो जो कॉमन रोज है देखो क्या है, ये ठीक है, दीज टू आर सेम, isn't it? ठीक है। फिर these two are same, these two are same, isn't it? है ना। फिर these two are same, isn't it? तो 2000, 2000, 11, 11 magnet, magnet and 11. फिर 2002, 11 brains and 2. फिर 2006, 8, 1 Pabbly 3. तो ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं तीनों। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दो वैल्यूज को प्रीवियस जो दो मतलब आगे जो दो टेबल्स थे उनसे मर्ज कर रहे हैं। मतलब हमारे पास क्या होने वाले भाई, देखो 2 कलर और चाहिए होंगे मुझे, ठीक है। सो मैं ले लेता हूँ कुछ डार्क कलर्स और ब्लू, डार्क ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। दिस वन मोस्ट प्रोबेबली वुड वर्क। तो ये और ये सेम है बिल्कुल, है ना। और लेट मी टेक वन मोर, ग्रीन में डार्क ले लेते हैं, क्लियर। तो ये कुछ मैचिंग आपकी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो पहले टेबल से 2 रोज उठाई, ठीक है। एक्चुअली पहले टेबल से पहली रो उठाई, इनको दूसरे टेबल की दोनों रोज से मैच कर दिया। फिर पहले टेबल की दूसरी रो उठाई, दूसरी टेबल की दोनों रोज से मैच कर दिया। फिर पहले टेबल की तीसरी रो उठाई, दूसरी टेबल की दोनों रोज से मैच कर दिया। दिस इज द सिचुएशन। अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, अब क्या करिए, आप दोनों कॉलम्स को मैच करिए कि क्या वैल्यू सेम है। जस्ट मैच फॉर दिस वन, ठीक है। तो क्या ये सेम है, तो यस यहाँ पे तो सेम दिख रहा है, राइट। यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो दिस इज सेम। यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे सेम नहीं, यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। वेल एंड गुड, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। तो जो मैच्ड वाली कंडीशन है वो तो एज इट इज रिटर्न हो जाएंगी, तो ये तो एज इट इज आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होने वाला है, आपका आंसर हो जाने वाला है। और ये भी क्या होने वाला है, ये भी आपका आंसर रिटर्न हो जाने वाला है।
ये भी एज इट इज आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब जो हमें बची हुई है अब वो देखते हैं। अब लेफ्ट जॉइन में होता क्या है, ये मैच्ड वाली तो रिटर्न कर दिया एज इट इज पूरी, तो जो जो कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज मैच होंगी वो तो पूरी रो एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। डिफरेंस कराने वाला, डिफरेंस आने वाला है बेसिकली यार आपका जो मैच्ड नहीं है। अब जो मैच नहीं है वो यहां दिख रही है। अब जो मैच नहीं है उनका जितना भी राइट वाला साइड है, क्योंकि आपने लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया, तो जो राइट टेबल है उस सबको क्या कर दिया जाएगा, नल उठा के कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उठा के नल। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जितना भी कंडीशन है, ये जो भी है, ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ये कॉमन वाला नहीं है। दिस इज नॉट कॉमन, ठीक है, ये कॉमन नहीं है, राइट, दिस इज नॉट कॉमन, isn't it? This is not common. तो ये जो दो कॉमन नहीं बचे, मतलब 1 2 2 1 3 1 3 2 कॉमन नहीं बचे, ठीक है। इनका जो राइट साइड वाला पार्ट है, ओके मैंने गलती से गलत कर दिया, मैंने लेफ्ट पार्ट भी ले लिया इनका, मुझे सिर्फ 3 तक लेना है यार, दिस वुड बी गुड, है ना। तो ये उठा लिया जो कॉमन वाला पार्ट है। इसका जो राइट वाला पार्ट है वो पूरा नल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट क्या दिख रहा है मुझे, तो राइट वाला पार्ट मुझे भाई ये दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो कॉमन वाला एज इट इज रिटर्न होगा और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसका ये जो राइट साइड वाला, क्योंकि लेफ्ट जो लगा तो राइट साइड वाला नल हो जाएगा। तो कुछ ये कंडीशन बन जाएगी, बस ये क्या हो गया, नल में चेंज हो गया, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब ये परफॉर्म होने के बाद, ये चीज करने के बाद, ये तो एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं हम। ये नल वाले में अगर आप देखो तो यार आपको कुछ कॉमन चीजें दिखेंगी। देखो कहाँ कहाँ कॉलम दिख रही हैं। यहाँ मुझे कुछ भी फिलहाल कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ 3 3 है। कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, ये रहा कॉमन नीचे। तो अगर आप कह रहे हो कॉमन नहीं दिख रहा है तो गलत कह रहे हो, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। अब क्या कॉमन है देखते हैं यार। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सेम चीज नहीं है। अब जब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, किस कलर से कर दूँ, लेट मी जस्ट सर्च फॉर वन, ब्लू कलर उठा लेते हैं, ठीक है, डार्क ब्लू कलर। तो ये जो है ये सेम नहीं है क्या, isn't it? This is exactly same. This is what? This is exactly same, isn't it? 2006 6 8 8 1 1 पैबली 3 3 नल 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 नल, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो इसमें क्या होगा, एक रो को डिलीट कर दिया जाएगा और एक को इसमें से उठा लिया जाएगा, ठीक है। एक को डिलीट कर दिया जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा, बट देयर इज वन कंडीशन। इसको उठाने से पहले देयर इज वन कंडीशन। व्हाट इज दैट, कि ये जो आपको कॉमन दिखी है उसमें से सारी तो डिलीट मार ही दो, साथ में वो जो एक बचेगी उसको भी मैच करो, जितनी भी आपने फाइनल सेलेक्ट करी, जो मैंने रेड वाली सेलेक्ट करी फाइनल, उनमें से मैच करो। कहीं लेफ्ट वाली पार्ट मैच तो नहीं कर रही है, जैसे कि यहाँ पे 2006 8 1 पैबली 3 बचेगा, बाकी तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये बचेगा कि क्या ये दोनों रेड वालों में से मैच कर रहा है, 2006 2 और 2000 में मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसमें से एक फाइनल कर लेंगे, बाकी डिलीट मार देंगे। तो इसको कर देंगे डिलीट और इसमें से सिर्फ क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लो यार। तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे सपोज में, तो ये भी क्या चला गया, फाइनल लिस्ट में चला गया मेरी, और ये डिलीट हो चुका है। तो जो डिलीट हो गया उसको मैं कलर ही नहीं कर रहा। अब इस वाले पे आते हैं, बीच वाली दो रोज पे। इन दोनों रोज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कॉमन नहीं दिख रही है, राइट वाला नल 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 है, बट लेफ्ट वाला पार्ट 2000 2002 है, 1 1 तो सही है, मैग्नेट ब्रेन से 1 2 है, डिफरेंट। तो अब ये दोनों को हम इंडिविजुअली काउंट करेंगे। तो मैं एक को ब्लू कर देता हूँ, एक को मैं येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक को मैं ब्लू कलर कर देता हूँ उठा के, और एक को ब्राउन कलर कर दूंगा। तो ये ब्लू कलर हो गया आपका एज इट इज, ठीक है। और एक को उठा के क्या कर लेंगे, हम ब्राउन कलर कर लेंगे, ये आपका ब्राउन कलर हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं कि सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। कॉमन तो नहीं है, देखते हैं क्या है। अब सीन क्या है देखो, अब क्योंकि कॉमन नहीं है तो एक तरीके से ये इंडिविजुअली बच गया, इनको सिलेक्ट कर लो। बट सिलेक्ट करने से पहले कंडीशन चेक करो कि क्या इनका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, वो कहीं और एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब रेड वाले पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। तो यस भाई करता है। ऊपर देखो 2000 2000 1 1 1 1 मैग्नेट मैग्नेट 1 1, नल वाला पार्ट अलग है बट ये तो सेम है ना। अब एक्चुअली नल को इनको कंपेयर नहीं कर सकते, हो सकता है इक्वल हो जाए। तो क्योंकि हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते तो हम इनको कह सकते हैं कि ये कॉमन है। तो एक्चुअली में क्योंकि लेफ्ट पार्ट मैच कर रहा है तो ये भी डिलीट हो जाएगा आपका।
ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका। सेम गोज फॉर दिस वन, इसको भी मैच करो कि क्या इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो मैच कर रहा है कहीं पे, इस भाई कर रहा है, नीचे कर रहा है 2002 2002 11 ब्रेन्स 22, तो क्योंकि मैच कर रहा है तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ये 3 रोज आएंगी, क्या आएंगी, ये 3 रोज आएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेसिकली, तो ये 3 रोज आपका आंसर हो जाएगा विच इज दिस वन। समझ में आया? तो ये आपका फाइनली लेफ्ट जॉइन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब अगर आप इस आउटपुट को मैच करो उससे तो देखना क्या आंसर आने वाला है। तो अगर मैं आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में बताऊं कि भाई एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, तो ये तो पूरा अंदर का काम हो गया कि अंदर का काम बेसिकली क्या हो रहा है। अब जरा एक्चुअली में होता क्या है वो सिंपल सी बात करते हैं। तो जब मैं लेफ्ट जॉइन राइट लगाता हूं, लेफ्ट को राइट से ज्वाइन कर दो, जब मैं ये कहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मुझे लेफ्ट में दिख रहा है 1 2 3, है ना, मुझे दिख रहा है लेफ्ट में 1 2 3 1 2 एंड 3, और राइट में मुझे दिख रहा है 1 2। इसमें से 2 कॉमन दिख रहे हैं मुझे 1 2, तो जरा इसको मैं क्या करता हूं, मैच करके फिर लिखता हूं। तो यहां मुझे दिख रहा है 1 2, यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, यहां पे 3 बच गया। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि यार ये तो एज इट इज पूरी रो रिटर्न कर दो, 1 2 को तो एज इट इज मैच कर दो, मतलब ये 1 पूरा इस 1 से मैच हो जाएगा, ये 2 पूरा इस 2 से मैच हो जाएगा। बट यहां पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये भी ले लो और इसके आगे जितना भी है वो नल परफॉर्म कर दो, मतलब टेबल 2 के लिए नल कर दो। दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वांट इन दिस। तो लेफ्ट जॉइन में एक्चुअली में ये काम हो रहा है। राइट वाला पार्ट खाली रहेगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल खाली रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं, अगर कुछ होता भी तो भी रिटर्न नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस वन। ठीक है, इसको एक बार देख भी लीजिए यार, आउटपुट जो आपका है। तो दिस इज द आउटपुट व्हिच इज कि अगर आप देखो तो 1 1 मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, पूरा पूरा रिटर्न किया हमने 2 1 2 को। बट जो इसके बाद वाला पार्ट है जो 3 वाला है, उसके आगे क्या है, नल वैल्यूज। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस थिंग, राइट। चलिए, तो ये था यार आपका लेफ्ट जॉइन जो हमने थ्योरेटिकली देखा। अब इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, बट उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो फटाफट चलिए मेरे साथ, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं प्रैक्टिकली लेफ्ट जॉइन कैसे परफॉर्म करते हैं सारी चीजें दिखाऊंगा। इवन लेफ्ट जॉइन क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, पूरी चीजें दिखाऊंगा। साथ में सेल्फ जॉइन कैसे परफॉर्म करते हैं, सेम कॉलम हो डिफरेंट कॉलम हो, कैसे परफॉर्म करना है, सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं किन्हीं भी 2 टेबल्स में। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं चलूँगा सर्च में, सर्विसेज डालूंगा, सर्विसेज ओपन कर लूँगा, फिर यहाँ माई सीक्वल सर्च करूँगा, माई सीक्वल खुल गया मेरा, इसको स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, लेट इट स्टार्ट, माई सीक्वल स्टार्ट हो गया मेरा, इसको बंद कर दूँगा, मतलब सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा। फिर वर्कबेंच सर्च करूँगा, वर्कबेंच ओपन कर लूँगा, वर्कबेंच ओपन, लेट इट ओपन हो गई है। लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लूँगा, यहाँ डाल दूँगा पासवर्ड। ठीक है, ये लोकल इंस्टेंस मैंने कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मेरे पास डीबी के अंदर टेबल आ रहे हैं 6। ठीक है, वही 6 टेबल्स का मैं यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ मैं सीखने वाला हूँ क्या, लेफ्ट जॉइन। तो मेरा डीबी डेटाबेस सेलेक्टेड है। अब मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेबल सीखूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 2 अलग अलग उसमें देखने वाला हूँ, सेम कॉलम नाम और डिफरेंट कॉलम नाम से देखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ डाल दूँगा सेम कॉलम नेम्स, ठीक है, और डिफरेंट कॉलम नेम्स हम बाद में देखेंगे। तो पहले सेम कॉलम नेम्स, या फिर पहले डिफरेंट देखते हैं फिर सेम देखेंगे। तो पहले डिफरेंट देखते हैं, डिफरेंट कॉलम नेम्स। ठीक है, चलिए शैल वी स्टार्ट नाउ। ओके, तो अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम ये जो टेबल 1 है और जो टेबल 3 है मेरा, तो ये दोनों डिफरेंट कॉलम नाम से सेम वैल्यूज़ हैं, है ना। मतलब अब यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 500 मैच हो रहा है, और इसमें कॉलम 500 लिखा हुआ है, इसमें कॉलम 1 लिखा हुआ है, इनको हम ज्वाइन करने वाले। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए क्या सिंटेक्स है, देखो बहुत सिंपल है सिंटेक्स। आपको क्या लगाना है, पहले सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब फ्रॉम के अंदर आपको क्या लिखना है भाई, आपको लिखना है जो भी 2 टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, जैसे TB1 एंड TB2, और इनके बीच में आपको क्या डालना है, टेबल 1 टेबल 2 के बीच में आपको यहाँ लिखना है लेफ्ट ज्वाइन। तो जब आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2 लेफ्ट ज्वाइन, तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा। नाउ लेट मी जस्ट रन दिस। ओके, कुछ दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई भाई, ओके सॉरी माय मिस्टेक, दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2।
क्या इससे काम बनने वाला है? नहीं यार, अभी नहीं बनने वाला है। अभी यहाँ पे जब भी आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो तो आपने लगाया अगर सेमी कॉलम, तो यहाँ हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत क्यों हो जाएगी यहाँ पे? अच्छा मैंने गलती से टेबल 2 लिख दिया, टेबल 3 लिखना। यहाँ दिक्कत क्यों हो जाएगी? यहाँ भाई ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं डाली आपको। यहाँ भले ही सेम कॉलम हो, जो हम यहाँ देखेंगे फर्क नहीं पड़ता, आपको कंडीशन डालनी ज़रूरी है। तो यहाँ मिल जाएगा आपको एरर, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ ये समझने के लिए भी। तो यहाँ पे आपको क्या है, कंडीशन डालनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ डालूंगा वेयर, ठीक है, वेयर tb1.call1 वेयर tb1.call1 इज इक्वल्स टू tb3.call500 वेयर tb3.call500। अगर आप यहाँ देखो तो भाई यहाँ पर भी एरर आ रहा है। इसका रीजन देखिए क्या, वेयर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। तो यहाँ वेयर आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ वेयर में भी एरर आ रहा है। रीजन क्या कि जब आप लेफ्ट जॉइन लगाते हो तो यहाँ पर जो कंडीशन डालनी होती है ना, आपको ऑन की वजह से डालनी होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, बस यहाँ डाल के दूंगा वेयर की जगह डाल दूंगा ऑन। अब ये सिंटेक्स जो है बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है एंड रेडी टू एग्जीक्यूट है। तो हमने क्या देखा भाई, हमने दो गलत सिंटेक्स देखे जिनका ध्यान रखिएगा कि ये गलती आप ना करें, विच इज कंडीशन डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट लेफ्ट जॉइन में। दूसरा, वेयर नहीं यूज कर सकते कंडीशन डालने के लिए, आपको ऑन ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन। अच्छा वेयर में यूज कर सकता हूँ, ऑन ज्वाइन करने के बाद फिर वेयर यूज कर सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट अभी वैसे यूज नहीं कर सकता ज्वाइनिंग के लिए। तो अगर मैं दिखाऊं तो आपको देखो यहाँ पे ये ज्वाइन परफॉर्म हो चुका है। और अब लेफ्ट ज्वाइन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन कर क्या रहा है, तो लेफ्ट ज्वाइन ये कर रहा है कि जहां अब आपका ज्वाइनिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, इक्वल वाली वैल्यूज हैं, ये बेसिकली इक्वल वाली वैल्यूज हैं। तो इक्वल वाली वैल्यूज तो आपको आउटपुट हो गई। जो इक्वल वाली वैल्यूज नहीं है, जो इक्वल नहीं है वैल्यूज, उनके आगे क्या आ गया, राइट वाले में आपका राइट टेबल में क्या आ गया, राइट टेबल में आपका आ गया नल वैल्यूज। तो टेबल 1 और टेबल 3 अगर मैं बताऊं तो टेबल 1 टेबल 3 में बेसिकली क्या होने वाला है, तो टेबल 1 को मैं टेबल 3 से ज्वाइन करने वाला हूं, ठीक है। अब टेबल 1 को जैसे ही मैंने टेबल 3 से ज्वाइन किया तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी ये ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद जैसे मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब मैं सिर्फ इसमें से वैल्यू उठाऊंगा कौन सी, जहां पर भी आपकी सेम वैल्यूज है, मतलब जैसे 1 से 5 यहां पर है और यहां पर ये 1 से 5 है। ये मैं इनर जॉइन में, इक्वी जॉइन में ये सब काम करता था, नेचुरल जॉइन में काम करता था कि इक्वालिटी वाले काम चाहिए बस मुझे 1 से 5 और यहाँ पर भी 1 से 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 ये चाहिए मुझे। तो यहाँ पर वो चीज़ तो आउटपुट होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ तो आउटपुट होगी। साथ में जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट जो टेबल की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ना यार, वो भी मेरे पास आउटपुट हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 5 ये भी आपके पास आउटपुट हो गया, विच इज़ ये 6 5 6 FF 7 GG फिर 8 HH 9 I 10 JJ हो गया। ऑल्दो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, किसके साथ, कि हम 6 का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं इन सब के साथ और फिर आउटपुट कर रहे हैं। उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो सब सेम है विच इज़ नल, ठीक है। वो सब सेम है विच इज़ नल। तो जब सब सेम है तो वो एक ही आउटपुट होगा, तो वो आपका मल्टीपल रोज आती नहीं है। मतलब लेफ्ट जॉइन में आपका क्या हो गया, एक चीज़ और एक्सटेंड हो गई विच इज़ व्हाट, कि आपका यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया दो टेबल्स के बीच में, और जहां पे वैल्यूज यूनिक है वो ऑब्टेन कर ली गई, वो आउटपुट कर दी गई सबसे पहले। उसके बाद जो कॉमन वैल्यूज तो आपको आउटपुट हो गई। इसके अलावा क्या हुआ कि अब जो लेफ्ट, क्योंकि आपने लेफ्ट जो लगा तो लेफ्ट टेबल का कंटेंट एज इट इज रहेगा, राइट वाला जो मैच नहीं हुआ उन सबको नल कर दिया जाएगा। अब क्योंकि जैसे ही नल किया जाएगा तो जैसे ही आपके जो लेफ्ट वाले हैं डुप्लीकेट्स दिखेंगे, उन सब डुप्लीकेट्स को रिमूव करके मर्ज करके एक रो बना के आपका आउटपुट कर दिया जाएगा। तो फाइनली दिखेगा क्या, आउटपुट में ये दिखेगा टेबल 1 को टेबल 3 से मर्ज किया गया, कॉमन वैल्यूज उठाई, कॉमन वैल्यूज रख दी गई हैं, और लेफ्ट से जो रिमेनिंग रोज हैं वो आउटपुट करी गई है। इसका साइमल्टेनियसली राइट में जो राइट टेबल है उसमें नल आउटपुट कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका लेफ्ट जॉइन होता है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका लेफ्ट जॉइन, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ लेफ्ट जॉइन। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको जो लेफ्ट जॉइन लगाना है वो लगाना है ऑन की मदद से। क्या लगाना है, ऑन की मदद से लगाना है। अब इसी चीज को जरा हम एक बार लेफ्ट जॉइन, मतलब यही चीज जो हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंपेयर करना इज वेरी इजी, मतलब परफॉर्म करना इज वेरी इजी। तो मैं डाल दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, TB2 डाल देता हूँ बस, दैट्स इट। TB3 डाल देता हूँ, दैट्स इट, राइट। तो जब मैं इसको आउटपुट करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन। अब मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों को आउटपुट करने वाला हूँ, है ना, ये दोनों ही आउटपुट चाहिए मुझे, दोनों को आउटपुट मैंने किया। अब जरा इनको देखिएगा क्या डिफरेंस है।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली क्या हुआ है कि जहां जस्ट सेम वैल्यूज दिख रही हैं कॉलम 1 और कॉलम 500 विच इज दिस वन, ठीक है, और कहाँ दिख रही है? 11 तो नहीं करेगा, 2 में दिखेगी, 2 सॉरी मैंने वो नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं दबाया था, ठीक है। फिर आपकी इसके अलावा फिर 3 में मैच हो जाएंगी वैल्यूज, 3 में मैच हो गई वैल्यूज, तो दिस इज योर 3। फिर 4 में मैच हो गई वैल्यूज विच इज दिस 4। फिर 5 में मैच हो गई वैल्यूज दिस इज दिस विच इज दिस 5। ये हो गई मैच वैल्यूज। अब इसके अलावा राइट जॉइन में जितना भी कंटेंट है सब क्या कर दिया गया? सब आपका नल कर दिया गया। अब जैसे ही सब नल किया गया तो सिचुएशन क्या हो गई? सिचुएशन ये हो गई कि अब यहाँ पे जो 10 वाली वैल्यूज है, जिसमें भी 10 वैल्यूज है, सब में आगे नल हो गया, 10J में आगे सब में नल हो चुका है। तो क्योंकि 10A में सब में आगे नल हो चुका है तो अब वो क्या हो जाएगा? वो मर्ज होकर एक पर्टिकुलर रो बन जाएगी, क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है। आई होप ये लेफ्ट जॉइन क्या करता है वो समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकली भी समझा दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया। आई होप अब लेफ्ट जॉइन क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। ठीक है, बाकी इसी लेफ्ट जॉइन के सिंटेक्स में आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसी में लेफ्ट आउटर जॉइन भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 sorry from TB1 left outer join TB3, ठीक है, on TB1 dot call 1 is equals to TB3 dot call 500, ठीक है। तो इसका जरा आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो वही बिल्कुल सेम आउटपुट आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ रन करते हैं। एक काम करते हैं, ये वाला जो आउटर जॉइन है वो मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसको इसके क्लोज रख लेता हूँ, है ना, ताकि उससे सेपरेट कर दो। चलिए इन दोनों को रन करेंगे, है ना। नाउ सी व्हाट विल हैपन। तो बिल्कुल सेम आउटपुट आने वाला है ना, बिल्कुल सेम आउटपुट है, सेम आउटपुट है, राइट। आई होप क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल सेम आउटपुट आता है, राइट। तो लेफ्ट जॉइन लगाइए, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाइए, वन ऑफ द सेम थिंग। अब बेसिकली ये जो लेफ्ट जॉइन आप परफॉर्म कर रहे हो, ये लेफ्ट जॉइन आप परफॉर्म करके क्या कर सकते हो? आप कंडीशन डाल के इसमें और चीज़ें भी आउटपुट कर सकते हो, जो भी आपको कंडीशन चाहिए। तो वो कंडीशन डालिए, आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन सब डाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक आउटपुट आपको ऑब्जर्व करना है, विच इज़ व्हाट, दोनों ही रन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आउटपुट ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ व्हाट, कि आपका जो जिस कॉलम पे आप मर्ज लगा रहे हो वो दोनों ही कॉलम्स विजिबल हैं। डिफरेंट नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों ही विजिबल है, ठीक है। दोनों ही आपके यहाँ पे विजिबल है, ये ध्यान रखिएगा, विजिबिलिटी दोनों की रहती है आपके। चलो एक बार जरा यही काम जो है सेम कॉलम पे भी कर देते हैं, सही सेम टेबल पे भी कर देते हैं, सेम नाम वाले जो हैं, ठीक है, सेम कॉलम नेम्स वाले पे भी कर देते हैं। और फिर इस पर कंडीशन डाल के हम देखेंगे। तो सेम कॉलम नेम से बिल्कुल सेम बिहेव करने वाला है, वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन TB2। अब अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो डोंट थिंक कि यहाँ पे ये नेचुरल जॉइन परफॉर्म होने वाला है। टेबल 1 टेबल 3 में सेम कॉलम के नाम में खुद ढूंढ लेगा, नहीं करेगा, एरर दे देगा। यहाँ पे देखो आई रही रेड लाइन, ये मैं इसको रन करूँगा तो भी एरर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एरर आ गया, विच इज यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल करस्पॉन्ड्स दिस, है ना। तो एरर है अभी, ओके। व्हाट अबाउट इसमें वेयर यूज कर सकता हूँ क्या, देखते हैं ज़रा। तो मैं यहाँ पे बस क्या डाल दूंगा, यहाँ पे वेयर डाल दूंगा, विच इज़ वेयर TB1 डॉट, ओपन कर लेता हूँ टेबल 2 को भी वैसे, ठीक है। तो यहाँ कॉल 1 है और यहाँ पर भी कॉल 1 है, ठीक है। सो TB1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू TB2 डॉट कॉल 1। तो अगेन यहाँ पर भी वेयर नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। चलो व्हाट अबाउट ऑन, इसी में अगर मैं ऑन डाल दूँ तो चल जाएगा क्या? लेट मी रन दिस। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल चल गया। तो यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो 1 1 से मैच हो रहा है, 2 2 से मैच हो रहा है, 3 3 से मैच हो रहा है, 4 4 से मैच हो रहा है, 5 5 से मैच हो रहा है। बाकी जो टेबल 1 है उसका कंटेंट एज इट इज़ आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे नल आ चुका है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कॉलम के नाम सेम है, कॉल 1 देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉल 1 यहाँ पे कॉल 1 देखने को आपको मिलेगा। आई थिंक सो द थिंग इज क्लियर, राइट। आई थिंक सो द सिचुएशन इज कम्प्लीटली क्लियर, ओके। तो इस तरीके से कुछ आपका टेबल आउटपुट होता है, राइट। चलिए, तो ये आपका हो गया लेफ्ट जॉइन, ओके।
सो ये आपने सेम कॉलम से लगा लिया, ठीक है, सेम कॉलम पे आउटपुट कर दिया, बिल्कुल सेम आउटपुट आ जाएगा, है ना। इसी में आप इवन लेफ्ट आउटर जॉइन भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको बीच में आउटर लगा देना, दैट सेट, वो भी बिल्कुल सेम आउटपुट करेगा। वो देख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे वही सेम आउटपुट आ गया, विच इज़ योर लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन का बिल्कुल सेम आउटपुट है। सी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन में, राइट। चलो, तो ये हो गया भाई आपका लेफ्ट जॉइन या लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसके बाद देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज गोना बी सम कंडीशंस जो आप इस पे इंपोज कर सकते हो लेफ्ट जॉइन पे। अब लेफ्ट जॉइन बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज इसी से आप इनर जॉइन वगैरह आउटर जॉइन वगैरह निकाल सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। जो भी कंडीशन आपको डालने डाल सकते हो। तो एक बार मैंने ऑन के बेसिस पे इसको क्लब किया तो मैं वेयर यूज़ करके कोई भी कंडीशन इस पर डाल सकता हूँ। तो वो देखते हैं ज़रा। तो मैं डालता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो पहले डिफरेंट देख लेते हैं फिर यूनिक देख लेंगे, मतलब सेम नाम वाले फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या बल्कि काम करें इसको ऊपर ही देख लें अपन, ठीक है, ताकि सेम वाले साथ में रहें डिफरेंट वाले साथ में रहें। तो सेलेक्ट समथिंग, या स्टार ही कर लेते हैं फिलहाल, तो कंडीशन देख रहे हैं ना, कॉलम के नाम थोड़ी देख रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर लिखो, लेफ्ट जॉइन लिखो, डजंट मैटर, TB3 ऑन TB1 डॉट कॉल 3 इज इक्वल्स टू TB1 डॉट कॉल 500। जरा एक बार देख लेते हैं ये सेम है कि नहीं। टेबल 1 में कॉल 3 नहीं, कॉल 1 है, कॉल 1 इज इक्वल्स टू टेबल 3 डॉट कॉल 500। अब आगे इसमें डाल रहा हूँ मैं वेयर। अब देखो मर्ज करके क्या आता है आंसर मुझे पता ही है ना। इसमें देख लेता हूँ मैं आंसर क्या आने वाला है। इसमें फिर एक कंडीशन डाल दूँगा। अब मैं इसमें कंडीशन डाल दूंगा कि भाई जहाँ पे जो आपके ये तो ABCD यूनिक है, ये भी यूनिक है। एक काम करता हूँ, जहाँ पे जो आपकी कॉलम 1 की वैल्यूज़ हैं वो 7 से छोटी है वो चाहिए मुझे, ठीक है। जहाँ पे कॉलम 1 की वैल्यू है 7 से छोटी है वो चाहिए, ठीक है। वेयर कॉल 1 इज लेस देन 7, वो आउटपुट कर दीजिए। लेट मी सी द आंसर। तो यहाँ आ गई दिक्कत विच इज कॉल, ओके ओके कुछ दिक्कत आ गई। ओके ये टेबल 1 गलत डाल दी मैंने, टेबल 3 है, ठीक है। चलो नाउ दिस शुड आउटपुट यस। तो मेरे पास क्या हो गया, जहाँ पर भी भाई 7 से छोटी है वैल्यूज़, जहाँ पर भी 7 से छोटी है वैल्यूज़ वो आउटपुट हो गई 1 से लेकर 6 तक, और सबकी वैल्यूज़ आ गई। मतलब वेयर इसने रिस्ट्रिक्ट किया, बट किस लिए कि यार ये जो कंडीशन आप डाल रहे हो मर्जिंग की, उसमें वेयर मत डालो, उसमें आप ऑन यूज़ करो। बट इसके बाद आप वेयर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ऑल राइट है, वेयर यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वेयर यूज़ कर सकते हो। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो कॉलम 7 से बस छोटा होना चाहिए कंडीशन, राइट। तो ये हो गया आपका टेबल 1 का लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया, टेबल 3 के साथ कंडीशन डाल दी वेयर। एक बार जरा कॉलम देख लेते हैं कौन कौन सा अपन फेच कर सकते हैं। तो सिर्फ सेलेक्ट स्टार करना है कि कुछ भी कर सकते हैं। तो कॉल 1 कामा कॉल 500 फेच कर लेते हैं सिर्फ, है ना, यूनिक सेम वाले, ठीक है। फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन TB3 on TB1 dot call 1 is equals to TB3 dot call 500, राइट। तो बस यही करते हैं, अभी कुछ कंडीशन नहीं डाले इसमें, जस्ट सी। तो क्या आ गया आपका, कॉलम 1 और कॉलम 500 विजिबल हो गया। तो जो भी कॉलम आपको चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आपको कुछ और चाहिए इसमें आउटपुट वो भी कर सकते हो। जैसे कि सपोज मुझे काउंट स्टार चाहिए, मैं वो कर सकता हूँ, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन TB3 on TB1 dot okay there is some support assist pop up, leave it. Call 1 is equals to TB3 dot call 500, right। just let me run this। तो 10 वैल्यूज आ गई कॉल स्टार्ट मतलब काउंट स्टार की। सम निकाल सकता हूँ, इसी फंक्शन में सम निकाल दूंगा यार मैं।
sum of call 1, right, sum of call 1, this would output you 55, राइट। तो इस तरीके से आप सम निकाल सकते हो, काउंट स्टार निकाल सकते हो, है ना, लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हो वगैरह वगैरह। आप इवन इसमें ऑर्डर बाय भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट आप ऑर्डर बाय कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं अगर इसमें कहूँ इस वाले में, तो इसमें आउटपुट क्या हो रहा था, देखो इसमें आउटपुट हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम 1, ठीक है। व्हाट इफ़ आई वांट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, सपोज मुझे कॉलम 1 के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो क्योंकि ये तो असेंड मतलब ये तो अरेंज ही उस तरीके से टेबल, तो उससे आउटपुट आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, देखते हैं भाई, ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन TB3 ऑन TB1 डॉट कॉल 1। एक काम करता हूँ, ये लेफ्ट जॉइन वाला पार्ट तो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बाकी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी तो वो हम डाल देंगे। ऑर्डर बाय कॉल 1 DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर हो जाएगा। 10 से शुरू होकर 1 चला गया, है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इवन ऑर्डर बाय क्लॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पहले तो फ्रॉम लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको मर्ज कर दिया, फिर मैंने ग्रुप बाय, सॉरी ऑर्डर बाय नहीं, ग्रुप बाय लगा सकता हूँ मैं। ग्रुप बाय किया मैंने, ग्रुप बाय किससे कर लेता हूँ मैं, क्या क्या यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किससे ग्रुपिंग करूँ, यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग के लिए मुझे कॉमन दिख नहीं रहा, जहाँ पे वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो किसके साथ ग्रुपिंग करूँ मैं, एक काम हम ये करते हैं, सेम मेरे पास रिजल्ट में आउटपुट ही नहीं है ना, तो दिक्कत ही है, ग्रुपिंग में करूँगा कैसे। चलो लीव इट, ग्रुप या बना तो देता हूँ, ग्रुप बनेगा नहीं बट ठीक है चलो। सो ग्रुप बाय मैं डाल देता हूँ, ग्रुप बाय कॉल 1, ठीक है। कॉलम 1 पे ग्रुप बाय कर दिया, बट कुछ ग्रुपिंग का मतलब नहीं, क्योंकि सब यूनिक हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, कॉलम 1 और स्टार वो कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट कॉल 1 कॉमा काउंट स्टार, ठीक है। तो कॉलम 1 सेलेक्ट किया, काउंट स्टार कर लिया सेलेक्ट करके, लेफ्ट ज्वाइन लगा दे टेबल 1 टेबल 3 में, टेबल 1 डॉट कॉल 1 टेबल 3 डॉट कॉल 500 ग्रुप बाय कॉल 1, ठीक है। लेट मी आउटपुट दिस, तो देखो क्या आ गया, 1 का भी 1 है, 2 का भी 1 है, तो सबका ग्रुप जो 1 ही है, तो ग्रुपिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ पे है ही नहीं वो वैल्यूज़, बट आप ग्रुप बाय लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आप यहाँ पे कर सकते हो, और बहुत फायदेमंद रहता है लेफ्ट जॉइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लेफ्ट जॉइन। अब जैसे हमने डिफरेंट कॉलम नाम्स में लगाया, ये जो डिफरेंट कॉलम नाम्स हमने कंडीशन कही, यही आप सेम कॉलम नाम्स में भी लगा सकते हो, इफ़ यू वांट, सेम कॉलम नाम्स में भी वैलिड है। और ये जो मैं एक्चुअली करना चाहिए मुझे यहाँ लगा देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और कुछ और ऐड कर देंगे अपन। एक्चुअली पता है अच्छा क्या लगेगा, स्टार अच्छा लगेगा मुझे यहाँ पे। What I'll do is I'll add star there, ठीक है। चलो, तो सेम वालों पे लगाते हैं। अब सेम वालों के साथ कंडीशन क्या है कि सेम वालों में आप वेयर तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें वेयर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि क्योंकि जो कॉलम्स विजिबल हो रहे हैं दो, वो सेम नाम के हो रहे हैं, विच इज कॉलम 1 एंड कॉलम 1। तो कॉलम 1 के बेसिस पे आप कभी भी कंडीशन नहीं डाल सकते, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज यही कॉपी करके यहाँ मैंने डाल दिया वेयर कॉल 1 इज ग्रेटर देन या इज लेस देन 7, जो हमने वहाँ पर भी किया था। अब जब मैं ये करूँगा तो मुझे मिल जाएगा भाई एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस नेचर, क्योंकि कॉलम 1 इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू जो है 7 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। वेल एंड गुड एम्बिगुअस है, तो कैसे रिमूव करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंटेक्स टेबल 1 डॉट कॉल 1 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा सपोज TB1 डॉट कॉल 1, ठीक है। तो टेबल 1 डॉट कॉल 1 करेंगे तो अब सही आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली वही चीज़ जो ऊपर आई थी वही आ जाएगी।
इवन अगर मुझे इसके अलावा कुछ और आउटपुट करना है, स्टार के अलावा मुझे कुछ और आउटपुट करना है, तब भी मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। स्टार के अगर सपोज मुझे कॉल 1 आउटपुट करना है तो मुझे एरर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो वही कहेगा कि यार कहाँ से, किस चीज़ को, एम्बिग्विटी है, ठीक है, क्या आउटपुट करना चाह रहे हो, वी डोंट नो दैट। मुझे बस यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, मुझे टेबल 1 डॉट कॉलम 1 या टेबल 2 डॉट दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें TB2 डॉट कॉलम 1 डालना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली कंडीशन, ठीक है। अब ये चीज़ आउटपुट हो गई। अब इसके अलावा बाकी सब कहानी सेम है, जो ऊपर आपका है वही सेम कहानी है, बस यहाँ पे क्या आपको टेबल 2 डॉट करके करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि इवन आप डुप्लीकेट करो, मतलब सेम नाम वालों में करो या डिफरेंट नाम वालों में करो, ये चीज़ आप करो, टेबल एलिस जरूर करो, ठीक है। इवन एक काम मैं और ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ज़रा यहाँ पे ये चीज़ और करता हूँ कि यहाँ पे मैं इवन एलियस दे देता हूँ। तो टेबल 1 में मैं एलियस दे दूँगा, सपोज ये A है, और टेबल 2 में एलियस में दे दूँगा विच इज़ B। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेबल 1 डॉट करने के बजाय A डॉट, और यहाँ टेबल 2 डॉट करने के बजाय B डॉट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको स्टार्टिंग से बनाता हूँ तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी वैसे। तो मैं कहता हूँ फ्रॉम, मुझे करना है TB1 जिसको मैंने नाम दे दिया A, लेफ्ट जॉइन TB2 जो है B, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऑन A डॉट कॉल 1 एज इक्वल्स टू B डॉट कॉल 1, ठीक है। A डॉट कॉल 1 इज B डॉट कॉल 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी वेयर A डॉट कॉल 1 इज लेस देन 7, और साथ में मैंने ऊपर सेलेक्ट क्या कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट B डॉट कॉल 1। तो मेरे पास क्या जाएगा आउटपुट, देखिए परफेक्टली विजिबल होकर वही चीज़ आ गई, विच इज़ 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि वो 7 से छोटी हैं, ठीक है, और सिर्फ कॉलम 1 की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। आउटपुट क्लियर हो चुका होगा कैसे आने वाला है आपका बेसिकली, ठीक है। सो B डॉट कॉलम 1 A डॉट कॉलम 1, ठीक है। चलिए अब इवन आप इसमें ग्रुप बाय लगाओ, आप इसमें काउंट स्टार लगाओ, परफेक्टली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कि कोई भी कॉलम्स को आप रिट्रीव करोगे तो वो आप किसी भी दिक्कत के बिना रिट्रीव कर सकते हो, बिना एलियस यूज़ करे भी। कॉलम 2 जैसे मैंने करा, तो कॉलम 2 बिना किसी भी प्रॉब्लम के आउटपुट हो जाएगा, आपको एलियस यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एलियस कब यूज़ करने की जरूरत है, जब सेम कॉलम के नाम, ठीक है, जो आई होप क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यार ये था मेरी तरफ से आप लोग के लिए लेफ्ट जॉइन, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है, कि क्या करता है लेफ्ट जॉइन। बाकी स्लाइड में भी समझा दिया, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया, तो लेफ्ट जॉइन क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ राइट जॉइन, ठीक है। बट राइट जॉइन देखने से पहले जरा हमें लेफ्ट जॉइन की मदद से सेल्फ जॉइन कैसे लगाता हूँ वो सीखते हैं। तो बेसिकली मुझे सेम टेबल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसे टेबल 4 उठा लूँगा, बाकी बंद कर दूँ, बाकी की ज़रूरत नहीं मुझे ना। टेबल 4 उठा लिया, टेबल 4 में मुझे बेसिकली सुपरवाइजर आईडी के सामने एम्प्लॉय आईडी को मैच करना है ना। तो मैं क्या करूँगा यार, देखो सिंपल सा काम क्या करूँगा, मैं करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 जो इसका नाम, TB1 गलत बोल रहा हूँ मैं, TB4 जिसका नाम A है, लेफ्ट जॉइन TB4 फिर से जिसका नाम बट B है। तो टेबल 4 को ज्वाइन कर रहा हूँ, बट ये A है ये B है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तो टेबल 4 के A और टेबल 4 के B को मैंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे आगे मैंने डाल दिया ऑन क्लॉज वेयर A डॉट, अब A का क्या, देखो सबसे पहले टेबल आने वाला है ये, तो सुपरवाइजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी को सेम करना, सही हाँ, सुपरवाइजर मतलब सूप आईडी SUP आईडी इज इक्वल्स टू B डॉट EMP आईडी। तो बस ये कंडीशन है मेरा। अब ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे भाई सेल्फ ज्वाइन दे दिया इसने। तो देखो 1 का सुपरवाइजर आईडी एम्प्लॉय आईडी 1 और मुझे क्या मिल गया 2, तो 2 का जो पोस्ट B है तो उसके जो सुपरवाइजर उसकी पोस्ट क्या A है। 3 जिसकी पोस्ट B है तो उसको सुपरवाइजर की पोस्ट क्या A। बिल्कुल सेम आंसर आया है जो हमने उसमें भी सीखा है इनर सेल्फ ज्वाइन में, जो इनर ज्वाइन को यूज़ करके किया है, विच इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB4 जिसको A ले लेते हैं, इनर जॉइन डालते हैं TB4 जिसको B नाम देते हैं, है ना, और ऑन डाल देते हैं ऑन A डॉट सुपरवाइजर आईडी एज इक्वल्स टू B डॉट EMP आईडी, है ना। ये सेल्फ ज्वाइन हमने सेल्फ ज्वाइन वाली वीडियो में परफॉर्म किया था, ये हमने फिलहाल किया लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया। अब जब मैं इस दोनों को रिटर्न करूँगा देखना डिफरेंस क्या है, बहुत स्लाइड से डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये जो इनर ज्वाइन वाला है इसने सब आउटपुट कर दिया 1 1 बराबर 1 1 बराबर
2 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 8 बराबर, बट इसने नल नल को बराबर नहीं माना है। बस लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, इस नल नल को भी बराबर मान लिया जाता है। 8 बराबर 5 बराबर 3 बराबर 3 2 2 1 1 1 1, बस नल एक डिफरेंट हो गया। तो इन दोनों में बस क्या अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर करना है इसको, तो इसमें बस इतना सा अंतर है कि इसमें जो कंटेंट, अच्छा इसमें एक दिक्कत ये है कि ये सॉर्टेड भी है EMP ID के हिसाब से, EMP ID के हिसाब से सॉर्टेड नहीं है, तो इसको मैं नहीं सॉर्टेड है ओके बस। अच्छा मुझे सॉर्टेड इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि 1 नहीं था, तो 1 तो नल वाला है ना, इस वजह से नहीं है। तो 2 से ये चीज़ें बिल्कुल सेम सॉर्टेड है, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो सेटल्ड है सब। चलो तो बस क्या डिफरेंस 2 3 से लेकर 10 तक, क्या डिफरेंस बस कि यहाँ पे जो नल है सुपरवाइजर एम्प्लॉय ID का जो नल वाला पार्ट है वो नहीं लिया गया। बाकी वैल्यू आप काउंट कर लो 1, या इसमें लगा भी देता हूँ काउंट स्टार एक बार, है ना, इसी को कॉपी करके नीचे लगा दूंगा काउंट स्टार में। कुछ कॉपी शायद नहीं हुआ है, बस यहाँ पे दोनों में क्या लगा दूंगा, सॉरी इसको बंद कर देता हूँ मैं, काउंट स्टार दिखाता हूँ सीधे आपको मैं। लेफ्ट जॉइन में काउंट स्टार, ठीक है, ठीक है, लेट मी रन दिस। एक ही डिफरेंस आएगा बस, इसमें 8 है, पहले वाले में 9, 8 9 8 9 8 9, तो बस इसमें नल और काउंट हो गया एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं, बाकी सेम। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉस जॉइन के हिसाब से तो आउटपुट कुछ और होना चाहिए था। देखते हैं क्या आना चाहिए था क्रॉस जॉइन के हिसाब से आउटपुट। तो अगर मैं इसी सेल्फ जॉइन का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, विच इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB4 A लेफ्ट जॉइन TB4 B, ठीक है, और ये बस मैंने क्या कर दिया, सॉरी लेफ्ट जॉइन नहीं करना, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे क्रॉस जॉइन करना है, ठीक है, क्रॉस जॉइन। तो टेबल 4A को क्रॉस जॉइन करना है टेबल 4B से। तो जब मैं ये करूंगा तो देखो क्या आएगा, कंडीशन क्या आ जाएगी, तो कंडीशन बहुत सिंपल सी आ जाएगी कि ये आपका पूरा हर प्रोडक्ट को क्रॉस कर दिया आपने। इसको मैं इस हिसाब से सॉर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए, ऑल तो हाँ इससे समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि इसमें सेम वैल्यूज ढूंढो पहले, तो सेम क्या है, 1 1 सेम दिख रहा है, ठीक है, इसमें फिर से 1 1 सेम दिख रहा है, इसमें 2 2 सेम दिख रहा है ना, इसमें 2 2 फिर से सेम दिख रहा है, इसमें 3 3 सेम दिख रहा है, इसमें भी 3 3 सेम दिख रहा है, इसमें 5 5 सेम दिख रहा है, इसमें 8 8 सेम दिख रहा है, और ये मेरा लास्ट थिंग। तो मैंने सब सेलेक्ट कर लिया, सेम सेम यही करेगा आपका लेफ्ट जॉइन भी। बस इसके बाद क्या करेगा कि लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज़ को रखिएगा, राइट वालों को नल कर देगा। तो ये सारी बेसिकली ये जो पूरा स्क्वायर है ऊपर का, ये वाला स्क्वायर राइट वाला, EMP ID पोस्ट और सुपरवाइजर ID का नल हो जाएगा। अब क्योंकि ये नल होगा तो ये सब वैल्यूज सेम हो जाएंगी, तो इनको क्लब करके आ जाना चाहिए। तो ये आना तो चाहिए 1A नल नल, ये आना तो चाहिए। तो बेसिकली ये तो आउटपुट हुआ है, क्योंकि नल नल सेम हो गया है, तो ये आउटपुट आपका हुआ है। ये चीज़ आपकी आउटपुट लेफ्ट जॉइन में हुई है, हमने ये चीज़ देखी है कि ये चीज़ आउटपुट होती है। नल नल तो आउटपुट होगा, बट इसके अलावा ये वाले क्यों नहीं आउटपुट हुए, ये सब, इसको भी तो पूरा आप वो कर दोगे नल, तो इसको नल करते हुए ये क्यों नहीं आउटपुट हो रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं विजिबल हो रही है। मतलब 2B इसको मर्ज कर दो, 2B1 वालों को सबको मर्ज कर दो, इन पूरे को मर्ज कर दो एक, क्योंकि सेम वैल्यूज बन चुकी, नल है राइट में, ये क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है। तो बेसिकली 2B1 नल क्यों नहीं आउटपुट हुआ है। या फिर नीचे चल लो, यहाँ पर भी तो ये सारी वैल्यू सेम हो गई एक तरीके से, ये सब सेम है 3 तक ये सब सेम हो गए, नल हो चुका है पूरा, ये नल हो चुका है। तो ये 3B1 नल क्यों नहीं आउटपुट हुआ। या 5 में देख लो, 5C2 नल क्यों नहीं हुआ, आउटपुट हुआ। तो यहाँ एक डिफरेंस समझिएगा कि यार कहानी में हमने क्या कहा है, नल जॉइन, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, सेम वैल्यू जो भी है उनको सेलेक्ट करो। इसके अलावा जो अगर आपने लेफ्ट जॉइन लगाया तो राइट वाली टेबल में बाकी सब वैल्यूज को नल करो, सेम वालों को मर्ज करो, उनको आउटपुट नहीं करो, उनको चेक करो कि क्या उनका कोई आउटपुट अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि 1A का कोई और आउटपुट ही अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए 1A मेरा आउटपुट हुआ है, जैसे नल नल बराबर हुआ है तो 1A मेरा आउटपुट हुआ है। बट 2B1 वाली सिचुएशन में क्या है, 2B1 में 1 और ये 1 बराबर होने की वजह से ये 2B1 का एक आउटपुट हो चुका है ना, तो इसलिए 2B1 नल वाला आउटपुट नहीं होगा। 2B1 नल 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 वाला आउटपुट नहीं होगा, जो मैंने आपको अभी स्लाइड में समझाया था वो ध्यान रखिएगा। 2B1 नल 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 वाला आउटपुट नहीं होगा, क्या होगा 2B1
और 1a नल हो चुका आउटपुट तो नल 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 वाला आउटपुट नहीं होगा। सेम गोज फॉर दिस 3 एज वेल। 3b1 क्यों आउटपुट, सॉरी 3b1 नल क्यों नहीं आउटपुट हो रहा, 3b1 नल 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 क्यों नहीं आउटपुट हो रहा, क्योंकि 3b1 है और 1a नल भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्योंकि ये अपना आउटपुट कर दिया। तो बेसिकली ये डुप्लीकेट एग्जिस्ट अलाउड नहीं है, मतलब 3b1 पहले टेबल से 2 सेम वैल्यूज अलाउड नहीं है, भले यहाँ पे आपका पूरा नल नल हो, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो कहानी सिंपल सी बात ये है कि यार लेफ्ट जॉइन और राइट, जब आप लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करो 2 टेबल्स में, तो दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज है वो आउटपुट कर दो, और लेफ्ट में जो जो यूनिक बचे हुए हैं इसके अलावा सेम होने के बाद जो बचे हुए वैल्यूज उनको उनके राइट के साथ नल बना के भेज दो। ये बेसिकली आपका लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करता है। दिस इज द रीजन व्हाई कि जब मैं लेफ्ट जॉइन यहाँ परफॉर्म कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1a वाला तो मैं सॉरी काउंट सारे, तो जब यहाँ लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं सेल्फ जॉइन परफॉर्म करने के लिए, तो नल नल वाला तो आ रहा है क्योंकि 1a इकलौता है यहाँ पे, बट 2b1 के बाद ये नल 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 क्यों नहीं आ रहा, या 3b1 के बाद नल 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 क्यों नहीं आ रहा, 5c2 के बाद नल 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 क्यों नहीं आ रहा, 6c2 के बाद नल 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 क्यों नहीं आ रहा। तो उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि 5c2 2b1 आउटपुट हो चुका है, 3b1 1a नल आउटपुट हो चुका है, इसलिए नहीं आ रहा। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि 8d3 3b1 आउटपुट हो चुका है, इसीलिए इसका नल वर्जन डिस्प्ले नहीं हो रहा। एंड आई होप आपको लेफ्ट जॉइन कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। इवन जो मैं आपको सेल्फ जॉइन बताने वाला था वो सेल्फ जॉइन भी क्लियर हो चुका। तो मैं करूंगा इसको सेव, ठीक है, यहाँ चलूंगा, यहाँ डाल दूंगा लेफ्ट जॉइन, मैंने कर दिया इसको सेव लेफ्ट जॉइन के नाम से, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही। एंड इसको कर दूंगा बंद, इसको भी कर दूंगा बंद, इसको भी बंद कर दूंगा, ये बंद। सो गाइस लेफ्ट जॉइन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राइट जॉइन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये हमारा प्रैक्टिकल फिनिश हो गया, बट स्लाइड्स मतलब ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले 1 मिनट जरा मैं अपना सर्वर भी ऑफ कर दूँ, जरा मैं सीक्वल का सर्वर ऑफ कर लूँ, मैं सर्वर बंद कर दिया मैंने। तो हमारा प्रैक्टिकल तो ओवर हो गया, बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, तो चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, है ना। चलिए सो गाइज आई होप आपको लेफ्ट जॉइन कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा कि बेसिकली लेफ्ट जॉइन क्या है और कैसे हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको कंप्लीटली लेफ्ट जॉइन के क्लियर हो चुकी होंगी। अब कुछ इसी का भाई बंधु है एक राइट जॉइन, जिसमें बस हम क्या करते हैं, राइट टेबल को कंसिडर करते हैं, लेफ्ट पार्ट को नल कर देते हैं। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा अगर आपको राइट जॉइन कंप्लीटली समझना है। तो नेक्स्ट फिर राइट जॉइन के साथ जो आपको जॉइनिंग वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज आवर वेबसाइट। सो आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा आप लोग के लिए, आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको सिर्फ ये कोर्सेज नहीं, इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, आपको बैंकिंग के एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे फोकस्ड, और सारी वीडियोस देखनी है, सारे क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं वो करने हैं, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर अ गुड रैंक इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो गाइज, अगर आपको इसी तरीके से हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हमारी वजह से हेल्प हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।